अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिज़िक्स लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। तो ये हमारे लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड है, रेलिवेंट है, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था और हमने वहाँ पे ये बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंट एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से 3 मेन एप्लीकेशंस हमारी बुक में, आपकी बुक जो है फ़िज़िक्स की, उसमें गिवन है। उसमें से पहली एप्लीकेशन को हम थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से और दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस उन्हें बर वक्त मिल सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर है हमारा मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं एक्सप्लेन करने के बाद उसको मैथमेटिकल हम थोड़ा सा प्रूफ करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वाकई ही ये मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इस तरह आता है कि आपने ये एक्सप्लेन करना होता है कि मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है कि एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब एक ही चीज़ के वो परफॉर्म करता है कि नहीं करता। तो इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम इसकी थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करके फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आ सके। तो देखें, सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर हमारे पास एक मास अटैच स्प्रिंग सिस्टम है तो इससे मुराद ये होती है कि स्प्रिंग जो कि कर्व की सूरत में शो किया गया है और फिर उसके साथ एक मास अटैच हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मास अटैच स्प्रिंग सिस्टम बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये तो एक उसकी फिगर के हिसाब से हमने बता दिया। अब थ्योरेटिकल किस तरह है कि कंसिडर द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। वो कहता है कि आपके पास एक फ़र्ज़ किया मास अटैच स्प्रिंग सिस्टम है, आप इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं इस तरह के वो एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। अपनी मीन पोजीशन ओ से वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव कर जाता है स्ट्रेच या कंप्रेस करने से, और वो अपना एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। लेकिन ये होता कब है? बाय अप्लाइंग अ फोर्स, जब हम उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। इसको मोस्टली एक्सटर्नल फोर्स भी कहा जाता है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव कर जाता है। यहाँ पे एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी हैं कि अब जब ये अपनी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है तो हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसको हम एस या डी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो वहाँ पे टाइम भी होगा, टाइम होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगी। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम प्रूफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी फोर्स होती है तो हम ये कहते हैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ भी हो सकता है। तो ये दो तीन चीज़ें हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक और बात इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे हुक्स लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी होती है जो कि आपने 9th में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के हवाले से तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी उतना ही वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करेगा। तो इट इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे और प्रूव भी उसी के थ्रू कर लेंगे और मोस्टली
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ज़रूरत हमें वहाँ पे पड़ेगी। अच्छा जी, इससे मज़ीद आगे तो वो ये कहता है सो मैस इज़ एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आ गया। तो ये दो फिगर्स इस पॉइंट से रिलेटेड थी, जो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन फिगर से भी हो गया, और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल जो कि हम नीचे भी यूज़ करेंगे, तो ये मैंने साइड पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। मज़ीद अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके राइट पे टॉप पे दिया हुआ है, तो आप उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे मज़ीद देखें तो अब हम ये कहते हैं कि व्हेन रिलीज द फोर्स मैस मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, जब हम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के फोर्स रिलीज़ करते हैं, मतलब एकदम जब हम इसे छोड़ दें, तो फिर वो क्या करता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए से वापस मूव करता है मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, अपनी मीन पोजीशन की तरफ वो मूव करता वह आता है। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के अंदर भी हमने दो कंडीशन मेंशन की थी, तो उसमें से ये एक बात है कि मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ ही वो हमेशा आएगा। अच्छा, होता क्या है, तो ये किसके थ्रू वापस आता है, तो इट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, कि वो जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक फ़ोर्स क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और जिस तरह हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो अपनी मीन पोजीशन ओ पर आकर रुकता नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी आप 9th में डिस्कस कर चुके हैं। इनर्शिया इन शॉर्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इनर्शिया होता है रेजिस्टिव फोर्स, कि कोई भी मुज़ाहमती क़ुव्वत, फोर्स, ताकत जो कि आपको अपनी मूवमेंट से, अपनी मेन जो रास्ते से जिससे वो मूव कर रहा है उससे वो रोक सके। अब होता क्या है कि ड्यू टू इनर्शिया द मैस डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन ओ, कि वो अपनी मीन पोजीशन ओ पे स्टॉप नहीं करता, अपनी जो हरकत है, अपनी जो मोशन है उसको जारी रखता है, और कहाँ पे मूव कर जाता है, इट कंटिन्यूज इट्स मोशन एंड रीचेज द एक्सट्रीम पोजीशन ए बार। अपनी मोशन जारी रखते हुए वो ओ पे रुकने की बजाय ड्यू टू इनर्शिया वो अपने लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाता है, और कहाँ पे जाके रुकता है, ए बार। तो ये भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ए भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ए बार और ए दोनों उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक राइट पर और एक लेफ़्ट पर। और नॉर्मली इसमें होता ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट वो राइट पे कवर करता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो लेफ़्ट पे कवर करेगा। तो अगर मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम इसी तरह अपनी मोशन, हरकत को जारी रखे, तो हम ये कहते हैं कि ये मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो ये मेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि इसके थ्रू हम ये कहते हैं कि मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि डेफिनेशन में भी हमने दो बातें की थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, के मतलब ये मैं साइड पे बताता हूँ आपको, कि वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के फोर्स, नेट फोर्स जो होती है, मतलब जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और दूसरी बात ये कि वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा वो अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, बेशक वो ए पर आए तब भी वो ओ पर वापस आने की कोशिश करेगा, ए बार पर आए तब भी वो ओ पर आने की कोशिश करेगा, तो इन दी एंड आके वो रुकेगा अपनी मीन पोजीशन ओ पर ही। तो थ्योरेटिकल हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसकी देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या एक्सप्लेनेशन। अब वो एक्सप्लेनेशन कैसे होती है। हाँ जी, देखिए जी, सबसे पहली बात कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं एक पॉइंट, कि जब भी फोर्स अप्लाई की जाए तो वो अपना क्या करता है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, according to
हुक्स लॉ हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और जब भी फोर्स को हम फोर्स कह रहा हूँ प्रोपोर्शनल साइन को हम ख़त्म करते हैं तो साथ में कांस्टेंट और इक्वल लगाते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट हम के लगाते हैं ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो कि स्प्रिंग की वैल्यू को बताता है कि ये कितनी पावर का, कितनी लचक का, इलास्टिसिटी का स्प्रिंग है। लेकिन हम हुक्स लॉ में बनाने के बाद एक नेगेटिव साइन वाली फोर्स यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। इट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आती है। ठीक हो गया, एक होगी हमारे पास ये इक्वेशन। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, और F इज़ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज़ इक्वल टू एम ए हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर किया तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, जब दोनों फोर्सेस हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ भी क्या होंगी, उनकी सेम कंसिडर की जा सकती हैं। ए को हम इधर ही रहने देंगे और m इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x एज इट इज़ अपनी पोजीशन पर रहेगा। अब अगर आपको यहाँ स्टार्टिंग से देखें, जैसे हम कहते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाए तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वापस जाएं तो हम इक्वल और कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर k और m स्प्रिंग कांस्टेंट k और m मैस फिक्स होता है। 9th में आप पढ़ चुके हैं मैस एंड वेट में कि मैस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो k और m ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन कांस्टेंट और इस इक्वल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि a प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। तो ये वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी मैस अटैच स्प्रिंग सिस्टम जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि नॉर्मली जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं अ नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेट फोर्स या एक्सेलरेशन एक ही बात है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव साइन हमें ये बताता है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि हमेशा वो अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, बेशक वो राइट पे जाए या लेफ़्ट पे, आना उसने मीन पोजीशन पर ही है। अपनी ऑपोजिट पोजीशन पर वो आकर मीन पोजीशन पर आकर ही रुकेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी जिन स्टूडेंट्स और दोस्तों को क्वेश्चन हो, मज़ीद क्वेश्चन करना चाहते हो, तो वो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो यहीं से हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और जाने से पहले फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही भी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वो नई आने वाली वीडियोस उन्हें बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।